वेलकम टू एन अदर वीडियो। मैंने देखी इस साल की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म जिसपे कोर्ट केस भी हो गया, भूल चूक माफ। ओवरऑल पिक्चर की कास्ट की बात करें तो राजकुमार राव, वामिका गावी, संजय मिश्रा, हमारे पंचायत वाले प्रधान जी। ओवरऑल पिक्चर को प्रोड्यूस कर रहे हैं मैक मडॉक, जिसने छावा, स्त्री, मुंज जैसे सुपरहिट फिल्में दी हुई। ओवरऑल बात करें अगर हम पिक्चर की स्टोरी की तो बनारस का एक लड़का जिसका नाम है राजन तिवारी, बनारस की एक लड़की जिसका नाम है तितली मिश्रा, एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन लड़की के घर वाले मानने क्योंकि लड़का निकम्मा नालायक नकारा है एंड ये एक दूसरे से भागने का प्लान करते हैं, जो कि रात में भाग ही रहे होते हैं, लेकिन आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो एक पुलिस कांस्टेबल इनको पकड़ लेता है, थाने में दरोगा जी के सामने पेश करता है। तो दरोगा जी को अपनी समस्या बताते हैं कि एक दूसरे से प्यार करते हैं, घर वाले इनके मान है। दरोगा जी घर वालों को बुलाते हैं, कहते हैं भैया इनकी शादी करवा दो, और न कल कोई भाग जाएंगे तो आप प्रशासन को दोष देने वाले हो। तो लड़की का बाप कहता है कि भाई लड़का जो है वो निकम्मा नकारा नलायक, न कोई काम धाम करता है, तो मैं इससे कैसे अपने लड़की की शादी कर दूं, वैसे मैं दूसरे लड़के देख रहा हूं। तो लड़का कहता है कि एक्चुअली भाई मुझे थोड़ा तो समय तो कुछ करने का। तो लड़के का बाप कहता है कि 2 महीने में सरकारी नौकरी लेके आओ तो तितली तुम्हारी हो जाएगी, मैं तुमसे तो उसकी शादी खुशी खुशी करवा दूंगा। अब लड़का अपना सारा उपेड़ी चोटी का जोर लगा देता है, यहाँ वहां भगवान से मन्नतें मांगता है, मत्थे टेकता है। तब उसको पता चलता है एक जुगाड़ के बारे में, भगवान दास धरती वाले, और वो जुगाड़ से नौकरी लगवाते हैं लोगों को सरकारी। वो उसको 6 लाख 7 लाख का घूस देता है एंड फिर पता चलता है कि भगवान दास भाई साहब पैसा लेके फरार हो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो भगवान से मन्नतें मांगता है कि भगवान मेरी नौकरी लगवा दो, मैं कोई एक नेक काम कर दूंगा, ऐसा उपाय उनको पंडित जी ने बताया होता है। कुछ समय में फोन आता है कि भगवान दास वापस आ चुके हैं, और वो एक्चुअली उनकी नौकरी के चलते ही लखनऊ गए थे सिफारिश लगवाने के लिए, उनकी नौकरी पक्की हो गई है। लड़का खुशी से झूम उठता है, घर में तैयारी चलने लगती है, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। वो भगवान को जाके प्रसाद भी चढ़ाता है एंड देन फिर आता है शादी का हल्दी वाला दिन, जहां पर भाई हीरो एक दिन तो आराम से जी लेता है। हल्दी के दिन रात में प्रोग्राम भी होता है रंगारंग, लेकिन जब वो अगले दिन सुबह सोकर उठता है तो एक्चुअली फिर से उसके लिए वही दिन आ जाता है। आई मीन 29 तारीख ही वो हल्दी वाला दिन, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन देता है। वो पुलिस से बौखला होता है, अपनी समस्या लोगों को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर ट्रस्ट करने को राजी नहीं होता है। आई मीन कि वो जब 29 की शाम को सोता है तो अगले दिन फिर सेम वही दिन वो जीता है, सेम वही चीजें घटनाएं उसके साथ डेली होती है। वो एक टाइम लूप में फंस के रह जाता है। आगे में दिखाया जाता है कि एक्चुअली भाई उसने कुछ ऐसी गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसा उसको पंडित जी बताते हैं एक 501 रुपए की दक्षिणा लेने के बाद, एंड वो सबसे माफी मांगता है, सबके हाथ पैर जोड़ता है, सारी गलतियों का प्रायश्चित करने की कोशिश करता है। एंड वो भगवान से जो माना होता है कि भाई मैं कुछ नेक काम करूंगा, तो वो भी करने में जुट जाता है। कभी भंडारे कराता है, कभी पंडितों को खिलाता है, कभी गाय को रोटी खिलाता है। वो सारे प्रयास करता है कि एक्चुअली भाई जो उसके साथ ये ट्रेजेडी हो गई है वो उसके जीवन से हट जाए, वो एक नॉर्मल लाइफ जी के अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सके। लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। वो थक हार करके जब 1 महीने से परेशान जाता है तो सुसाइड करने की कोशिश करता है। जैसे वो पुल पे खड़ा होता है कि उसके बगल में एक बंदा भी सुसाइड करने आया होता है, हामिद अंसारी, एंड वो उसको डूबने से बचाता है। तब उससे उसकी समस्या पूछता है कि भाई एक्चुअली तुम मेरे साथ सुसाइड किए। तो वो बंदा बताता है कि भाई एक्चुअली मेरे सरकारी नौकरी लगने वाली थी, लेकिन पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया कि मेरी सरकारी नौकरी नहीं लगी, मेरी फैमिली मेरे परिवार में कुछ नहीं करना चाहता, वो सब छूट जाएगा। हीरो समझ में आता है कि भाई एक्चुअली भाई इसकी प्रॉब्लम को चलो सॉल्व करवाते हैं, वही भगवान जी के पास 12 से नौकरी लगवाते हैं। तो भगवान जी बताते हैं कि भाई यही वो आदमी है जिसकी नौकरी मैंने जुगाड़ लगा के तुमको दिलवा दी, अब तुम कह रहे हो कि भाई इसकी भी नौकरी लगवा दो। तो भाई वो हीरो परेशान हो जाता है, उसको प्रयास करता है कि भाई तेरे को दूसरी नौकरी दो, तो दुबई भेजो, तेरे को अमेरिका भेजो, मतलब पूरा प्रयास करता है कि भाई किसी तरह से वो आदमी सुसाइड ना करे। एंड ओवरऑल उसको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली उसके साथ जो ट्रेजेडी गुजर रही है उसका सबसे बड़ा कारण वही बंदा है कि भाई उसकी नौकरी जो उसको लग गई। एंड वो फिर आखिर में थक हार करके जो नौकरी है वो उसको दे ही देता है। एंड यहाँ पर अगर वो नौकरी दे देगा उसकी नौकरी चली जाएगी एंड लड़की का बाप शादी से नहीं मानेगा। एंड ट्रेजेडी काफी ज्यादा होती है इसमें, लेकिन लास्ट में वो हैप्पी एंडिंग, लड़की का बाप मान जाएगा, शादी हो जाएगी। ओवरऑल पिक्चर यहीं पे खत्म हो जाती है। मुझे बहुत ज्यादा कुछ शिकायत नहीं, मैंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई थी। आपको रोम कॉम थोड़ा बहुत ऐसे कॉमेडी देखने को मिल जाएगी, जो कि ओवरऑल एक्टरों ने अपना ठीक ही काम किया है। राजकुमार हमेशा की तरह वही अपना वो हटी फटी काफी अच्छे से निभाते हैं ना। वामिका गावी भाई आई लव हर यार, मतलब क्या परफॉर्मेंस दी उन्होंने। ओवरऑल एक चीज जो कि मुझे शिकायत है कि भाई कोई लड़की ऐसी आपको मिलेगी जो आपका ख्याल भी रखे, आपसे प्यार भी करे, आपको सपोर्ट भी करे, आपके लिए अपने घर परिवार वालों से लड़ जाए, आपके घर परिवार वालों को मनाए, आपके पैसे भी खर्च करे, आपके लिए सब कुछ करे जो आप चाहते हो। सपनों में ही मुमकिन है, ऐसी रियल लाइफ में लड़कियां एग्जिस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसे किसी के पास है भाई तो उसके चरण धो के पी लो, क्योंकि ऐसा सिर्फ सपनों में ही हो सकता है। ओवरऑल भाई मूवी ठीक ठाक है। मूवी कंट्रोवर्सी में इसलिए फंसी हुई थी क्योंकि भाई मूवी रिलीज होने वाली थी 9 मई को, एंड भाई इसके ऊपर हो गया था कोर्ट केस, क्योंकि भाई इन्होंने अमेजॉन को सेल कर दिया था। डायरेक्ट 16 को अमेजॉन पे आने वाली थी, लेकिन थिएटर वालों ने कहा भाई इतने पैसे खर्च किए हैं, हमने प्रॉम छाप दिए हैं, पोस्टर लगा दिए हैं, तो भाई इसको थिएटर में रिलीज करो। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने कहा भाई इसको पहले थिएटर में रिलीज करो 23 जून को, उसके बाद इसके 15 दिन बाद ही आप ओटीटी पे ला सकते हो। अमेजॉन पर 15 दिन बाद ओटीटी पे आ जाएगी। तो अगर आपको पैसे नहीं तो बहुत खर्चे करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लेना, आपको अपने घर में देखने को मिल जाएगी। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि हाँ भाई ठीक है, ये एवं ही निकल जाती है, बहुत सरप्राइजिंग नहीं मिलता है, वो कॉमेडी भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है।
और ये लास्ट में एक सोशल मैसेज देने का प्रयास करते हैं कि हाँ किसी और की नौकरी किसी और मत खाओ, शादी, बिन ब्याह लड़की, समाज सेवा, यहाँ वहाँ का वो जो हमारे जेनरिक मूवीज़ में एंड में आकर के वो टॉपिक ले आते हैं ना फैमिली ड्रामा पे, वही ओवरऑल आपको देखने को मिलेगा। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक बार देख लेना, अच्छी मजा आएगी। बाकी मूवी आपको बोर तो नहीं करती है। बाकी राजकुमार राव, वामिका गाबी, इन सबकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी लगती है एंड ऐसी लड़की अगर मिल जाए तो भगवान। बाकी ओवरऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग।